ऐसे 260 कम्युनिकेशन विद TCWG। ऐसे 260 क्या डील कर रहा है, स्कोप क्या है इसका, स्कोप है इसका कि ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है TCWG को कम्युनिकेट करने के लिए, किसमें, जब ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो रहा है, ठीक है। दिस ऐसे डज नॉट एस्टेब्लिश रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग द ऑडिटर्स कम्युनिकेशन विद एन एंटिटीज मैनेजमेंट और अदर ओनर्स अनलेस दे आर ऑल्सो चार्ज विद गवर्नेंस रूल। मतलब अगर मैनेजमेंट ओनर्स अगर TCWG नहीं है तो उनको कम्युनिकेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं डालता, सिर्फ ये रिक्वायरमेंट डालता है TCWG को कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। This essay is written in the context of an audit of financial statement, but may also be applicable to audits of other historical financial information when TCWG have a responsibility to oversee the preparation of the other historical financial information। मतलब कह रहे हैं जहाँ पे भी TCWG एक तरह से इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना ओवरसी करने की, जहाँ पे TCWG की ऐसी, तो वहाँ पे ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रिक्वायरमेंट आ जाएगी कम्युनिकेट करने की, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। फिर नथिंग इन दिस एसे प्रिक्लूड द ऑडिटर फ्रॉम कम्युनिकेटिंग एनी अदर मैटर्स टू TCWG। मतलब कह रहे ऑडिटर कोई ये आई थिंक ये वाला ऐसे एक तरह से ऑडिटर को कोई रोकता नहीं है कि कम्युनिकेट करे और कुछ भी TCWG को, वो कर सकता है, ठीक है, अगर उसको सही लगता है। और रोल ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट इन असिस्टिंग। क्या फायदा है मतलब कम्युनिकेशन का, इससे क्या फायदा होगा कि ऑडिटर एंड TCWG को अंडरस्टैंडिंग मिलेगी मैटर्स की रिलेटिंग टू द ऑडिट इन कंटेक्स्ट एंड इन डेवलपिंग अ कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप। मतलब अच्छा उनका रिश्ता अच्छा होगा और मतलब क्या कह रहे हैं उनकी बातचीत होती रहेगी, अच्छा रहेगा उनको, मतलब एक दूसरे के बारे में पता रहेगा ना क्या काम कर रहे हैं। मतलब TCWG बिकॉज काफी टॉप के होते हैं ना बंदे, तो उनको बताना मतलब इज लाइक इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। फिर द ऑडिटर इन ऑब्टेनिंग फ्रॉम TCWG इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट टू द ऑडिट। मतलब इससे क्या फायदा होगा कि टू वे कम्युनिकेशन से ऑडिटर को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ऑडिट के लिए वो थोड़ी मिल जाएगी इजीली। फॉर एग्जांपल TCWG में असिस्ट द ऑडिटर इन अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, बिल्कुल 315 की बात हो रही है, इन आइडेंटिफाइंग अप्रोप्रिएट सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन और इवेंट। मतलब कोई ऐसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है जो सिर्फ मतलब बड़े बंदों को पता होती है, तो ऑब्वियसली अगर बातचीत होती रहेगी तो कम्युनिकेशन से फायदा होगा ना ये वाला, ठीक है। एंड ऑडिटर को अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प करेगा TCWG, वो उसको तो सब कुछ पता होगा एंटिटी के बारे में। एंड TCWG मतलब थर्ड पॉइंट है टू वे कम्युनिकेशन का, TCWG को हेल्प एक तरह से ऑडिटर को हेल्प होगी इससे TCWG इन फुलफिलिंग देयर सॉरी इससे हेल्प होगी TCWG को, उल्टा बोल दिया मैंने, TCWG इन फुलफिलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरसी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस देयर बाय रिड्यूसिंग द रोमम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब इससे क्या होगा, ऑडिटर जब उसको बताता रहेगा सारा कुछ TCWG को, तो वो अच्छे से TCWG ओवरसी कर पाएगी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को, देयर बाय इससे रिस्क कम हो जाएगा पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। इससे ऑडिटर का फायदा होगा मतलब एक तरह से बाद में। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कम्युनिकेट क्लियरली विद TCWG रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर एंड प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट, ठीक है। फिर सेकंड है टू ऑब्टेन फ्रॉम TCWG इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट टू ऑडिट, ठीक है। फिर है टू obtain from TCW to provide TCWG with timely observations that are significant and relevant in overseeing the financial reporting process, ठीक है। मतलब एक तरह से टाइमली ऑब्जर्वेशन देते रहेगा, ये ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। दैट मतलब किस किस का सिग्निफिकेंट रेलिवेंट इन ओवर, मतलब एक तरह से ऐसी ऑब्जर्वेशन जो सिग्निफिकेंट रेलिवेंट है ओवरसी करने के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को, ठीक है। तो फिर फोर्थ पॉइंट है टू प्रमोट इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑडिटर एंड TCWG। हमने कम्युनिकेशन का फायदा पढ़ी लिया, क्या होगा ऑडिटर को इससे अंडरस्टैंडिंग मिलेगी मैटर्स की एंड उसको कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप होगा, ठीक है। एंड उसको इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट वाली मिल जाएगी, तो एविडेंस मिल जाएगा अच्छा, एंड वो ये स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन का पता लगेगा। एंड थर्ड पॉइंट था हमारा कि TCWG को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने में हेल्प होगी इससे। फिर हमारे आगे मीनिंग क्या TCWG का, ये है पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पर्सन भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, with responsibility for overseeing the strategic direction of the entity and obligations related to the accountability of the entity, ठीक है। एंड इसमें क्या हो सकता है, इट में इंक्लूड मैनेजमेंट पर्सनल, ठीक है। मीनिंग क्या मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट है पर्सन विद एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंडक्ट ऑफ द एंटिटीज ऑपरेशन, ठीक है। फॉर सम एंटिटीज मैनेजमेंट में इंक्लूड सम और ऑल ऑफ द TCWG, मतलब कई एंटिटीज में मैनेजमेंट के अंदर ही TCWG हो सकते हैं, मतलब वही सेम हो सकते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट कैसे 260 की, डिटरमिन द अप्रोप्रिएट पर्संस टू होम कम्युनिकेशन इज मेड। हमने ये तो देख लिया कि फायदा क्या होगा टू वे कम्युनिकेशन का, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब देख लिया, स्कोप देख लिया। अब देखना है कि डिटरमिन करना है कि कम्युनिकेट करना क्या है, मतलब किसको कम्युनिकेट करना है, किसको कम्युनिकेट करना है, ठीक है। द ऑडिटर शैल डिटरमिन द अप्रोप्रिएट पर्सन विद इन द एंटिटीज गवर्नेंस स्ट्रक्चर विद होम टू कम्युनिकेट। फिर है कम्युनिकेशन विद इन अ सब ग्रुप ऑफ TCWG। इफ द ऑडिटर कम्युनिकेट्स विद अ सब ग्रुप ऑफ TCWG, फॉर एग्जांपल एन ऑडिट कमेटी और एन इंडिविजुअल, द ऑडिटर शैल डिटरमिन वेदर द ऑडिटर ऑल्सो नीड्स टू कम्युनिकेट विद द गवर्निंग बॉडी। मतलब कह रहे हैं एक तरह से अगर ऑडिटर ने कम्युनिकेट कर दिया एक तरह ऑडिट कमेटी से या इंडिविजुअल से, तो ऑडिटर डिटरमिन करेगा कि उसको कम्युनिकेट करने की गवर्निंग बॉडी को नीड है कि नहीं है। फिर सेकंड वन ऑल ऑफ TCWG आर इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द एंटिटी। फिर इन सम केसेस ऑल ऑफ TCWG आर इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द एंटिटी, फॉर एग्जांपल स्मॉल बिजनेस वेयर अ सिंगल ओनर मैनेजेस द एंटिटी एंड नो वन एल्स हैज अ गवर्नेंस रोल। मतलब कह रहे कई एंटिटीज के अंदर सिंगल ही होता है एक तरह से, तो ओनर होता है, वहाँ पे तो कोई गवर्नेंस रोल भी नहीं होता, ठीक है। तो इसके हमारे अभी पता नहीं क्लिक हो रहा है ऐसी कि हमने ये पढ़ा था ना कि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में चैप्टर 1 की हमने ऑडियो रिव्यू में पढ़ा था कि
उसके अंदर रिक्वायरमेंट नहीं होती हमें रोटेशन की इंक्रीमेंट पार्टनर की, बिकॉज वहाँ पे अगर ऑडिट करने सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म गई है तो वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, बिकॉज एक ही तो बंदा है, वो कहाँ से रिक्रूट करे। तो वहाँ पे हमें क्या देखना होता था, हमें रोटेशन नहीं देखनी होती थी, हमें देखना होता था कि उन्होंने पीयर रिव्यू करवाया कि नहीं, पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट के हिसाब से हम चलते थे वहाँ पे, ठीक है। तो उसमें क्या है, हम सॉरी वापस आते हैं इसमें। In some cases, all of TCWG are involved in managing the entity. For example, a small business where a single owner manages the entity and no one else has a governance role. ठीक है. In these cases, if matters required by this SA are communicated with person with management responsibilities and those persons also have the governance responsibility. फिर कह रहे हैं the matters need not be communicated again and with those same person in their governance role. ये तो ऑब्वियसली है ना यार, तो बेवकूफ़ी वाली बात हुई। फिर मैटर्स क्या कम्युनिकेट करने हैं, हमने देख लिया कि कौन से पर्सन को कम्युनिकेट करना है, ठीक है। हम देखते हैं मैटर्स क्या कम्युनिकेट करने हैं। फिर ऑडिट, पहले इसमें चार मैटर्स है ना। पहला है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये बताएंगे हम सबसे पहले इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, ठीक है। इसमें बताएंगे ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद TCWG दैट द ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बता रहा है ऑडिटर स्पेसिफिकली कि भाई मैं हूँ, मैं दूंगा तुम्हारे फॉर्म, ओपिनियन दूंगा तुम्हारे फाइनेंशियल से मैं दूंगा, एंड ओपिनियन भी मैं दूंगा, फॉर्म भी मैं ही करूंगा, ठीक है। तो किसी और का इसमें हक नहीं है, ठीक है। सेकंड, एंड यहाँ पे द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट रिलीव मैनेजमेंट और TCWG ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कह रहा है भाई मैं ओपिनियन तो दे दूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह है, मेरा ओपिनियन अपनी जगह है, ठीक है। ये बताएगा ऑडिटर, पहली बात। दूसरी बात क्या बताएगा, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद TCWG एन ओवरव्यू ऑफ द प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट। क्या कह रहे हैं, ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद TCWG एन ओवरव्यू ऑफ द प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट विच इंक्लूड्स कम्युनिकेटिंग अबाउट द सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड बाय ऑडिटर। मतलब बताएगा कि स्कोप टाइमिंग क्या है मेरे ऑडिट की, ठीक है। स्कोप बताएगा, टाइमिंग बताएगा एंड सिग्निफिकेंट रिस्क बता देगा, ठीक है। इसमें इंक्लूड क्या करेगा, 4 पॉइंट्स है। हाउ द ऑडिटर प्लान्स टू एड्रेस द सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, ठीक है। सेकंड क्या है, हाउ द ऑडिटर प्लान्स टू एड्रेस एरियाज ऑफ हायर एसेस्ड रोमम। मतलब कह रहे हैं कि अगर ऐसे एक तरह से ऑडिटर कैसे प्लान करे सिग्निफिकेंट रिस्क को डील करने के लिए जो फ्रॉड एरर्स हैं, ठीक है। फिर ऑडिटर हाई रोमम वाले जो एरियाज हैं उनको कैसे डील करेगा, ऑडिटर की अप्रोच क्या रहेगी IC चेक करने के लिए, एंड एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, ठीक है। फिर थर्ड चीज क्या कम्युनिकेट करेगा, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट, ठीक है। फिर ऑडिटर, इसमें शॉर्ट फॉर्म भी आगे, द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद TCWG। इसमें अराउंड 5 पॉइंट है, शॉर्ट फॉर्म है। क्यों DM और व्हाट्सएप करें हम अदर्स को, ठीक है। क्यों DM और व्हाट्सएप करें, क्यों से है हमारा द ऑडिटर्स व्यूज अबाउट सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स of the entity's accounting practices including accounting policies, accounting estimates and financial statement disclosure, ठीक है। ये कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स के अंदर, ठीक है। पहली होगी सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। फिर है QDM, D से है हमारा सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इफ एनी एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द ऑडिट। तो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज के अंदर भी एग्जांपल्स दिए हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें पहला तो पॉइंट है डाटा देने में डिले, सिग्निफिकेंट डिलेज बाय मैनेजमेंट टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। सेकंड है अनरीजनेबली ब्रीफ टाइम, मतलब अनरीजनेबली ब्रीफ टाइम विद इन विच टू कंप्लीट द ऑडिट। फिर है अनएक्सपेक्टेड एफर्ट फॉर मतलब SAA लेने के लिए, मतलब सफिशिएंट है प्रॉपर ऑडिट एविडेंस लेने के लिए अनएक्सपेक्टेड एफर्ट लगानी पड़ रही है। फिर है अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें चाहिए थी उसमें अनअवेलेबिलिटी है, ठीक है। ये हो गया एक तरह सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी है ना। एंड उसके बाद अनविलिंगनेस टू मेक और एक्सटेंड गोइंग कंसर्न असेसमेंट व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर, ठीक है। ये हो गया हमारे अन से 4 पॉइंट। पहला था डाटा देने में डिले, मतलब सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज एग्जांपल्स है ना, पहले डाटा देने में डिले, फिर अन के 4 पॉइंट। फिर 5th पॉइंट है रिस्ट्रिक्शंस इंपोर्ट बाय मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट ऑडिटर के ऊपर ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है कोई, वो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी होगी पहले। फिर हो गया हमारा D से हो गया। फिर M से हमारा सिग्निफिकेंट, मतलब एक तरह से इसके ऊपर है अनलेस ऑल ऑफ TCWG आर इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द एंटिटी। मतलब अगर मैनेजिंग वाले बंदे अलग है और TCWG अलग है तो आपको ये कम्युनिकेट करना है। क्या कम्युनिकेट करना है, सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग फ्रॉम द ऑडिट दैट वर डिस्कस्ड और सब्जेक्ट टू कॉरेस्पॉन्डेंस विद मैनेजमेंट। ऑब्वियस है ना, अगर मैनेजमेंट को आपने डिस्कस कर दिया तो TCWG को करोगे, बट अगर मैनेजमेंट TCWG एक ही है तो आपने मैनेजमेंट को कर दिया, TCWG कर दिया, एक ही तो बात है ना, ठीक है। और WRP दैट ऑडिटर इज रिक्वेस्टिंग, मतलब ऑब्वियसली अगर ऑडिटर जो मैनेजमेंट से रिक्वेस्टिंग करे WRP की, ठीक है, वो ऑडिटर और TCWG को बताएगा। एंड सिग्निफिकेंट मैटर्स जो भी मिले थे वो ऑडिटर ने मैनेजमेंट को बताए थे, है ना, तो वो बताएगा कि TCWG को मैंने मैनेजमेंट का कम्युनिकेट कर रखे हैं, ठीक है, जो डिस्कस किए थे मैंने मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। और मतलब एक तरह से QDM WC हो गया, मतलब रिटन रिप्रेजेंटेशन व्हाट्सएप। फिर व्हाट्सएप हो गया, फिर हमारा व्हाट्सएप से नहीं व्हाट्स हो गई ऐप से हमारा A से सर्कमस्टांसेस दैट अफेक्ट द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, मतलब ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस जो ऑडिटर की फॉर्म एंड कंटेंट, मतलब ऑडिटर की रिपोर्ट के फॉर्म एंड कंटेंट को अफेक्ट करते हैं, वो कम्युनिकेट करेगा, मतलब वो सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग्स है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है एनी अदर सिग्निफिकेंट, मतलब एक तरह से QDM और व्हाट्सएप करे ना अदर्स को, तो QDM और व्हाट्सएप तो हो गया। अदर्स वाला क्या है, एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट
आर सिग्निफिकेंट टू द ओवरसाइट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, ठीक है। फिर हो गया, 3 चीजें हमें कम्युनिकेट कर दी। चौथी चीज क्या है, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस के बारे में। पहले ऑडिटर ने बताया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने बताया कि भाई मेरा ऑडिट का ओपिनियन अलग है, मैं ही दूंगा फॉर्म और ओपिनियन, एंड तुम्हारी इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती मैनेजमेंट और तुम्हारी, ठीक है। दूसरा उसने बताया प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, ठीक है। उसके अंदर क्या बताया उसने, सिग्निफिकेंट रिस्क बता दिए। उसके अंदर उसने एक और चीज लिखी थी, ऑडिटर कैसे प्लान कर रहा है सिग्निफिकेंट रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड उसके ऊपर एड्रेस कैसे करेगा। फिर उसके बाद ऑडिटर हाई रोम वाले एरियाज को कैसे एड्रेस करेगा, एंड ऑडिटर की एक तरह से अप्रोच क्या है आईसी को लेकर, एंड मटेरियलिटी के बारे में क्या और विचार है ऑडिट के। फिर हमने सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स पढ़ी, क्यूडीएम और व्हाट्सअप करे अदर्स को। उसके अंदर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज पढ़ी हमने। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज के अंदर हमने पढ़ा पहले तो कि डाटा देने में डिले किया अननेसेसरी। उसके बाद हमने पढ़ा अन के 4 पॉइंट, इसमें था अनरीजनेबली ब्रीफ टाइम, मतलब अनअवेलेबिलिटी ऑफ अनएक्सपेक्टेड एफर्ट फॉर एसएई, अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन। फिर था हमारा अनविलिंगनेस टू मेक जीसी और एक्सटेंड असेसमेंट, ठीक है। फिर हमने लास्ट पढ़ा था इसमें रिस्ट्रिक्शन दी मैनेजमेंट ने इम्पोज कर दिया ऑडिटर के ऊपर। फिर हमने उसके बाद पढ़ा क्यों डीमर व्हाट्सअप करे अदर्स को, ठीक है। फिर हमने ऑडिटर की इंडिपेंडेंस पे पहुंच चुके हैं। सॉरी मैंने इतना रिपीट कर दिया बट मजा आ रहा था। फिर इन द केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी केस में है, auditor shall communicate with TCWG a statement that the engagement team and others in the firm has complied with the relevant ethical requirements regarding independence and all relationships and other matters between the firm, network firm and the entity that bear on independence। मतलब जो भी इंडिपेंडेंस के ऊपर जिसका फर्क आता है ना, असर पड़ता है, वो सब उसको बताएंगे, जो भी ऑडिटर के रिश्ते हैं अपनी फर्म के साथ, नेटवर्क फर्म के साथ, ठीक है। फिर रिलेटेड सेफगार्ड्स अप्लाई टू एलिमिनेट आइडेंटिफाइड थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस और रिड्यूस देम टू एक्सेप्टेबल लेवल। ऐसा होना कि मतलब कोई मैनेजमेंट ने कोई रिश्तेदार निकला, ऐसा कुछ निकला, तो ऑडिटर ने क्या स्टेप्स लिए इंडिपेंडेंस को हर्ट होने से बचाने के लिए, मतलब इंडिपेंडेंस हर्ट नहीं होने दी, इसको ऑडिटर ने मतलब क्या किया इसको दिखाने के लिए टीसीडब्ल्यूजी का ये कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन प्रोसेस, एस्टैब्लिश द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। इसमें लिखा ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी द फॉर्म, टाइमिंग एंड एक्सपेक्टेड जनरल कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में भी क्लासिफाइड एज ओरल और रिटन, डिटेल्ड और समराइज, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। ऑडिटर शैल कम्युनिकेट इन राइटिंग विद टीसीडब्ल्यूजी रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट व्हेन इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट ओरल कम्युनिकेशन वुड नॉट बी एडिक्वेट, ठीक है। कह रहे हैं ऑडिटर का कम्युनिकेट करना चाहिए राइटिंग में टीसीडब्ल्यूजी के साथ सिग्निफिकेंट फाइंडिंग फ्रॉम द ऑडिट व्हेन इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट ओरल कम्युनिकेशन वुड नॉट बी एडिक्वेट, ठीक है। ये तो ऑब्वियस है। द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट इन राइटिंग विद टीसीडब्ल्यूजी रिगार्डिंग ऑडिटर इंडिपेंडेंस, मतलब कह रहे हैं इंडिपेंडेंस के बारे में तो राइटिंग में ही बताना है ऑडिटर को, ठीक है। फिर इफेक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें शॉर्ट फॉर्म तो नहीं है बट पॉइंट्स अच्छे हैं। वेदर डिस्कशन ऑफ द मैटर विल बी इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट, मतलब एक तरह से आप ओरल करोगे या रिटर्न करोगे, ये कैसे इफेक्ट होता है, मतलब आपको कैसे डिसीजन लेना है। पहला देखना है आपको कि डिस्कशन ऑफ मैटर मतलब जो है ऑडिटर रिपोर्ट में आने वाला है कि नहीं आने वाला। फॉर एग्जांपल अगर वो की ऑडिट मैटर है तो ऑब्वियसली वो रिटर्न करना चाहिए आपको, ठीक है, बिकॉज की ऑडिट मैटर है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर वेदर द मैटर हैज बीन सेटिस्फैक्टरीली रिजॉल्व, या तो मैटर सेटिस्फैक्टरली रिजॉल्व हो चुका है कि नहीं हो चुका। अगर नहीं हुआ तो ऑब्वियसली रिटर्न में दोगे, और हो चुका है तो ओरल में देके चलेगा ना। फिर वेदर द मैनेजमेंट हैज प्रीवियसली कम्युनिकेटेड द मैटर, मतलब मैनेजमेंट ने खुद से टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट कर दिया था, तो ऑब्वियसली ऑडिटर को ऐसा कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऑडिटर भी ओरली कर देगा, बता देगा बस, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली टीसीडब्ल्यूजी के पास वो बात पहुंच चुकी है। ये मुझे समझ आ रहा है, वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। द साइज, ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रोल एनवायरमेंट एंड लीगल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी, इससे भी डिपेंड करेगा। छोटी सी एंटिटी है तो क्या फर्क पड़ रहा है ना, ओरल करके खत्म करो जल्दी। बड़ी एंटिटी है, लिस्टेड एंटिटी है, वहां पे तो भाई ओरली कुछ चलेगा ही नहीं, ठीक है। इन द केस ऑफ एन ऑडिट ऑफ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे हमने पढ़ा था ना, ऐसे 805 वाली सीरीज में शायद है ना, वेदर द फाइनेंशियल 800 में पढ़ा था ना, वेदर द ऑडिटर ऑल्सो ऑडिटेड इज द एंटिटीज जनरल पर, मतलब एक तरह से ऑडिटर का टोटल कंप्लीट सेट को भी ऑडिट करता है, मतलब मेन फाइनेंशियल्स को भी ऑडिटर ऑडिट करता है। तो ऑडिटर देखेगा स्पेशल पर्पस में उसको ओरली चलेगा कि नहीं चलेगा, अगर नहीं चलेगा तो रिटर्न कर देगा, ठीक है। लीगल रिक्वायरमेंट देखेगा ऐसे कोई ओरली या रिटर्न करने पे। फिर एक्सपेक्टेशन क्या टीसीडब्ल्यूजी को ज़्यादा कोई वो तो नहीं है कि मतलब एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा ऑडिटर से, तो ठीक है, और रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है, इंक्लूडिंग द अरेंजमेंट्स मेड फॉर पीरियोडिक मीटिंग्स और कम्युनिकेशन विद ऑडिटर, ठीक है। मतलब अगर टीसीडब्ल्यूजी काफ़ी इच्छुक है सारा कुछ जानने के लिए, भाई बहुत प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करें ऑडिटर के साथ, ठीक है, तो ऑडिटर ऑब्वियसली अच्छा करेगा ना, फिर करेगा रिटर्न दे दो, चलो ठीक है, या ओरली चलेगा, ठीक है, मतलब उनके साथ थोड़ा मान जाएगा बात, ठीक है। फिर अमाउंट ऑफ ऑनगोइंग कॉन्टैक्ट एंड डायलॉग द ऑडिटर हैज विद द टीसीडब्ल्यूजी, वही बात होगी, ठीक है। फिर वेदर देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द मेंबरशिप ऑफ द गवर्निंग बॉडी, ठीक है। तो फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक नहीं, सेकंड लास्ट टॉपिक है टाइमिंग ऑफ, मतलब कब कम्युनिकेट करना है आपको। ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी ऑन अ टाइमली बेसिस कह रहे हैं, ठीक है। और ऑडिटर टाइमिंग फॉर कम्युनिकेशन विल वेरी विद द सिग्निफिकेंस एंड नेचर ऑफ द मैटर, ऑब्वियसली पता अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर तो फटाफट कम्युनिकेट करो जितना जल्दी हो सकता है। इसमें एग्जांपल्स दिए इन्होंने। पहले एग्जांपल है यहाँ पे, कम्युनिकेशन रिगार्डिंग प्लानिंग मैटर्स में बी मेड अर्ली इन द ऑडिट एंगेजमेंट, ऑब्वियसली पता है हमें, ठीक है। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी अगर कोई मिली, जैसे हमने पढ़ी ना पिछली बेस्ट क्यूडीएम और व्हाट्सअप करें, ठीक है, वो तो था सिग्निफिकेंट फाइंडिंग। डिफिकल्टी के अंदर वो पढ़ा हमने अन 4 बारी, एंड उसने बोला कि मतलब ज़्यादा टाइम लगाना पड़ रहा है, ठीक है, मतलब डाटा देने में डिले हो रहा है या रिस्ट्रिक्शन लगा रही है मैनेजमेंट, ठीक है। तो ऐसे मैटर्स के अंदर आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कम्युनिकेट करो, ठीक है। फिर व्हेन ऐसे 701 अप्लाई, जो 701 वो है ना कि
कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन वाला, ठीक है, एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, ठीक है। उसके अंदर क्या है कि द ऑडिटर में कम्युनिकेट प्रीलिमिनरी व्यूज अबाउट की ऑडिट मैटर्स व्हेन डिस्कसिंग द प्लान। सॉरी 701 नहीं, वो 710 बोल दिया मैंने गलती से, 710 का है वो, यहाँ पे 701 की बात हो रही है। मतलब ऑडिटर एक तरह कम्युनिकेट करेगा कैम के बारे में व्हेन डिस्कसिंग द प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट एंड मे हैव मोर फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन टू फर्दर डिस्कस सच मैटर्स व्हेन कम्युनिकेटिंग अबाउट सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग। क्यू डेम और व्हाट्सएप वाली, ठीक है। मेरे कम्युनिकेशन रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस में बी अप्रोप्रिएट व्हेनेवर सिग्निफिकेंट जजमेंट्स आर मेड अबाउट थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस एंड रिलेटेड सेफगार्ड, ठीक है, ये तो पता है हमें। कम्युनिकेशन रिगार्डिंग फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट मे बी मेड एज पार्ट ऑफ द कंक्लूडिंग डिस्कशन, मतलब बाद में भी कर सकते हैं एंड में, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली फाइंडिंग्स तो बाद में भी कम्युनिकेट कर सकते हो ना। फिर एडिक्वेसी ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑडिटर एंड टीसीडब्ल्यूजी हैज बीन एडिक्वेट फॉर द पर्पस ऑफ द ऑडिट, कह रहे हैं, ठीक है। मतलब टू वे कम्युनिकेशन एडिक्वेट है पर ऑडिट के लिए, ठीक है। इफ इट हैज नॉट, मतलब एडिक्वेट नहीं है, ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑन द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रोमम एंड एबिलिटी टू ऑब्टेन एसएए एंड शैल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। मतलब एक तरह से कह रहे हैं कि अगर रोमम पे ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, एसएए नहीं मिल रहा है, तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, डिस्क्लेमर पे भी जा सकते हो, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंटेशन, मैटर्स जो कम्युनिकेट किए ऑरली, उनके बारे में तो पूरा आपको मैटर्स जो कम्युनिकेट किए हैं पूरी डॉक्यूमेंट्स बनाओ, एंड व्हेन एंड टू हुम, मतलब पूरा लिखो कहाँ पे क्यों किसको किए थे, एंड इट मे इंक्लूड कॉपी ऑफ मिनट्स प्रिपेयर्ड बाय एंटिटी रिटेन्ड एज पार्ट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वेयर दोज मिनट्स आर एन इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर मैटर्स कम्युनिकेटेड इन राइटिंग, उसके बारे में अगर आपने राइटिंग में किया तो उसकी बस कॉपी रख लो अपने पास, फोटो कॉपी रख लो। ये हो गया हमारा ऐसे 260 पूरा पंकज गिर सर की बुक से खत्म।